हाँ, वैष्णव के क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, ये हमारे वैष्णव समाज में कहा जाता है। और आचार्य लोग को इसको कहे ये पुष्टि, जो वैष्णव लोग की जो क्रिया कार्यकलाप उनकी जीवन शैली है, बड़े बड़े विद्वान लोग मध्य समझ नहीं आता है, भक्तों को समझ नहीं आता है। कोई वैष्णव किस प्रकार विचार वाले हैं हम जानते नहीं, वो ये कितना, हम सोचते ये पुरानी वैष्णव है, ये छोटा वैष्णव है, हम मन जाता है। किंतु वैष्णव समझ ऐसे दे शास्त्र दृष्टि से देखें कि कोई भजना साधु जीवन में सिद्धि प्राप्ति नहीं करे पाया, भजन किया अंतिम परिस्थिति में, लास्ट परिस्थिति में उन्होंने किसी कारण से उनकी भजन में पूर्णता प्राप्ति नहीं करी, भगवान धाम को न जा पाया, पुनः संसार में धरती पर किसी घर में किसी माँ की कोख में जन्म लिया, जन्म लेके वो पुनः जन्म किया, भक्ति किया शुरू में बचपन से जन्म। किंतु हम दुष्ट में हम बोलते हैं हम तो वैसे उम्र हैं, हम तो इतना साल से भजन कर रहे हैं, किंतु वो वैष्णव पिछला जीवन में उनका पूर्ण का सिद्धि की, उन्होंने 90% भक्ति करी कि उन्होंने पूर्ण हो चुका है, मात्र 10% के लिए वो सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाया, कारण हमसे वो श्रेष्ठ बलि माना जाएगा। इसलिए कभी उन्हें ये कनिष्ठ वैष्णव है कि वरिष्ठ वैष्णव पहचाना भी कठिन है, बच्चे भी, क्योंकि बच्चे देखो बचपन से उनको पूरा प्रबुद्ध हो जाते ज्ञान में भक्ति में, उनको पता नहीं चलता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक पुष्टि आता है, जब मुकुंद कविराज जो थे उनकी बेटे थे और रघुनंदन, उन्होंने भक्ति में इतना गाढ़ थे, जो भगवान साक्षात है, उनको कृष्ण उनके हाथ में खा रहे हैं और मुकुंद भी उनको विश्वास तो रखते हैं, उन्हें देखे भगवान उनके हाथ में खाए। भगवान चैतन्य और पूछे कौन बाप कौन बेटे, तभी मुकुंद बोले ये रघुनंदन मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूँ। भगवान चैतन्य रिकमेंड करते हैं, हाँ जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति रूढ़ता होता है, भक्ति होता है, वही वास्तविक गुरु होते। इसीलिए छोटे बड़े हिसाब से नहीं देखा जाता है, उच्च कोटि के वैष्णव की जो आचरण जो छोटे छोटे हम देखते, कभी विचार रखना नहीं चाहिए ऐसा ही। इसलिए सभी की सम्मान करना चाहिए, से कम वयस के वैष्णव हो कि उच्च कोटि माने उम्र वाले के वैष्णव हो, समभाव से उनको सम्मान सत्कार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए वैष्णव समाज में। और दूसरी चीज़ ये, हमेशा से वरिष्ठ लोगों को सम्मान तो किया जाना चाहिए, कभी उम्र हिसाब से देखा जाते वरिष्ठ व्यक्तियों को सम्मान करना चाहिए। नहीं हम कितना भक्ति किए, यदि भक्ति करते भी तभी हमें सम्मान करना चाहिए, ये हमारा संस्कृति है। यदि हम भक्ति करते हैं, यदि हम कोई वैष्णव चरण में हम बोलते हैं हम भी बहुत ज्ञान हो गया, हम पास से बड़ा विद्वान है, हम पास से सब वही है जानकारी है, और ये तो ऐसा ही भजन करते उनको तो इतना जानकारी नहीं है, इनको अनादर करते, वहाँ भी दोष लग सकता है। इसलिए कोई भी विद्वान व्यक्ति मध्य कि विद्वान वैष्णव मध्य भी कि जो ये जानकारी ऐसा सोच कर कि किसी वैष्णव चरण अपराध ना करे, किसी वरिष्ठ वैष्णव चरण अपराध ना करे, ये सावधान रहना चाहिए। हमेशा पग पर ये तलवार का धार है, भक्ति लाइन है, इसे ऐसे नहीं आप सहज में चला जाएंगे, भले ही राज रास्ता है शुद्ध भक्ति प्राप्ति करें, इसी एक जीवन में कृष्ण प्राप्ति हो सकता है, किंतु ये तलवार धार है, ये राजा रास्ता है, स्पीड जा सकते, भक्त स्पीड में जा सकते, कारण ये जैसे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेस स्पीड जा सकते पहुंचने के लिए, जल्दी भगवान धाम को प्राप्ति कर सकते हैं। कोई ज्ञान ध्यान किसी मार्ग में जाएगी भगवान के धाम में जा नहीं सकते, किंतु इसी से जा सकते, एक्सप्रेस हाईवे जैसा ही। किंतु एक्सप्रेस हाईवे में एक्सीडेंट्स माने दुर्घटना की बहुत ये रहता है, अब उसमें जान के लिए बहुत खतरा बनता है जिस प्रकार की, कारण स्पीड चलता है सारी गाड़ी और उसमें स्पीड जाते हैं, किंतु स्पीड में कभी दुर्घटना घट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आपको तो सतर्क रहना चाहिए। भक्ति लाइन में हमेशा किसी वैष्णव अपराध पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमेशा अपने को नीच मानने के लिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, अपने को अहंकार से मुक्त होकर रहना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार क्या हो सकता पता नहीं, हम सोच नहीं सकते। और आज जो हम शत्रु हैं कल भी मित्र बन सकता है, मित्र भी शत्रु बन सकते, किसी को बता नहीं सकते। हमेशा संभाव रखना चाहिए, सभी को आदर भावना रखना चाहिए, कभी ये नहीं करना चाहिए, अनादर भावना होना नहीं चाहिए। किसी की कोई बोले कि तभी मध्य भी मन में भावना अलग प्रकार ले जाना चाहिए। किसी भक्त यदि आपको कुछ कष्ट दे रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, आप दिख रहे हैं, वो कष्ट को अनुकूल हिसाब से देखना चाहिए, वो कृष्ण की इच्छा में ले जानना चाहिए। क्या कोई कष्ट आता है भौतिक भक्तों के अंदर में, वो कष्ट मध्य भक्ति के लिए अनुकूलता पैदा करता है। भौतिक सुख वास्तविक अनुकूलता नहीं है। भौतिक सुख संपत्ति आपको जो प्रियजन प्रिय बात कर रहा है, आपको बहुत अच्छे मीठे से बोल रहे हैं, बोले हाँ ये नहीं है, ये सब भक्ति का बाधक भले बनता है। भौतिक सुख संपदा जो भी हमें इंद्रिय जनित जो सुख मिलता है, किसी के माध्यम से मिले, किसी पदार्थ माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से मिले, किंतु ये सब बाधक है भक्ति का। आओ भक्ति में
यदि हम किसी के माध्यम से हमको सुख मिलता नहीं, तकलीफ मिलता है, कष्ट मिलता है, कि किसी वस्तु के माध्यम से हो, किसी की परिस्थिति के माध्यम से हो, किसी ये मिल रहा है, किसी व्यक्ति के माध्यम से मिल रहा है, वो अनुकूलता पैदा करता है भक्ति का। ये है भक्ति का चीज़, उल्टा दिशा में चलता है, उल्टा गंगा जैसा चलता है ना, उल्टा दिशा में चलता है। ये प्रवृत्ति मार्ग, ये निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति जो भक्ति मार्ग है वो तो अनुकूल पैदा कर देता है भक्ति में, कारण इंद्रिय सुख से हमको, कारण इंद्रिय सुख ही भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है। इंद्रिय भोग की हमको जो सुख मिल रहा है ये कर रहा है, ये विचार कर लेना चाहिए। वास्तविक हमको परोक्ष भाव से वो प्रति माने हमारा विपरीत आ रहा है कि ना, भक्ति के प्रगति कराएगा निश्चिंत। ये वीडियो यदि आपको सही लगता है जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना है। हरे कृष्णा।